पहले जाली फार्म 47 की बनी हुई हुकूमत को कुचला जाए जो शबाना रोज मुल्क को लूटने में मसरूफ है। वुज़रा और मुशीरों को खजाने पर हाथ साफ करने की खुली इजाजत दी हुई है। राना सनाउल्लाह फैमिली के साथ कौन सी ओलंपिक्स गेम्स खेल रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी फैमिली के साथ अवाम के पैसे पर नवासे की ग्रेजुएशन तकरीब में लंदन घूम रहे हैं। ओलंपिक में अपनी कोशिश से जाने वाले खिलाड़ियों के हिस्से का फंड राना सनाउल्लाह की फैमिली और यूसुफ रजा गिलानी की फैमिली के लिए मुख्तिस कर लिया गया था ताकि वो अपनी फैमिलियों को यूरोप की सैर करवा सकें, जबकि असल खिलाड़ी हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर खुद ही ओलंपिक्स में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तानी इनसे शदीद नफरत करते हैं और फिर अपनी नफरत का इजहार करते हुए इंतहा को छू जाते हैं। हालांकि हर चीज की इंतहा बुरी होती है, नफरत के इजहार में भी एतदाल होना चाहिए। एक तरफ जुलाई के बिजली के बिलों ने अवाम का बरकस निकाल दिया है, दूसरी तरफ कुछ रोज से इन वजीरों मुशीरों की सैरो तफरीह की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया की जीनत बन रही हैं। अशराफिया को पता नहीं चलता कि ये सारी चीजें इनके खिलाफ नफरत को उबारती हैं। एक तरफ अवाम कर्जों के बोझ तले दबी चली जाए, दूसरी तरफ हुकूमती अरकान दादे ऐश दे रहे हों, फकत माशी दहशत गर्द मार दें, बाकी मसाइबो अलम खुद ब खुद मर जाएंगे। इस वक्त माशी दहशत गर्द हुकूमतें बैठी अय्याशाकारी हैं। ओलंपिक्स में 7 खिलाड़ी और 27 सरकारी गैर सरकारी बंदे शामिल हुए, वो भी सब अवाम के टैक्स के पैसों पर। न जाने राना सनाउल्लाह के पास क्या ओहदा है जो वो अवाम के टैक्स के पैसों से हनीमून मना रहा है। अब वेनस के रहने वाले पाकिस्तानियों से राना सना की खुशियाँ ज्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं हुई, इसकी खुशी का दरन तख्ता ही कर दिया। हो सकता है इस जिल्लत के बाद राना खुदकुशी करने के बारे में संजीदगी से गौर कर रहा हो, मगर बुराई कभी इतनी जल्दी नहीं मरती, इसे मरने में कई साल लग जाते हैं। क्या हुआ जो पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के 7 एथलीट में से 6 बाहर हो गए, लेकिन चलो शुक्र है राना सनाउल्लाह ने फैमिली समेत सरकारी खर्चे पर पेरिस की सैर तो कर ली है। क्या राना के जुबानी कलामी कहने से अवाम मान जाएंगे कि इसने इस टूर का खर्चा अपने जाती अकाउंट से किया? क्या राना सना और इसकी फैमिली भी ओलंपिक के किसी खेल का हिस्सा है जो इन सब ने साथ जाना जरूरी समझा और वहाँ बेचारे राना साहब की ऐसी गंदी इज्जत अफजाई हुई? सुनने में इंतहाई गलीज बात आ रही है, वो ये कि राना सनाउल्लाह के साथ इटली में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों ने शापर में पेशाब भर के राना सनाउल्लाह के मुंह पर मार दिया। वैसे जो भी हो ये गलत बात है। राना जितना कमीना, जलील, बेगैरत, बेहिस, जालिम हो, मगर इस तरह की हरकत से पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। एक शख्स ने एक वीडियो क्लिप बनाकर जारी किया है जिसमें वो इस वाक़े के बारे में बात कर रहा है। आप ये वीडियो क्लिप देखें। जी ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਟਲੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛਾਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਧੋਤਾ ਨੇ ਮੂੰਹ। ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਈ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਹੀ ਲਓ ਸਾਬਣ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮ तो आपको आती नहीं है। पाकिस्तान ਹੁੰਦਾ ਤੇ फैमिली टंगा छड़नी सी। साथ ही वेनस इटली से खबर मिल रही है कि राना सना पर तेजाब की बोतल फेंकने वाले पाकिस्तानी नयाद बिशारत अली को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि बोतल में तेजाब नहीं पेशाब था। इतना जलील और रुस्वा तो आज तक किसी को नहीं किया गया। ऐसी घटियापन करने से पहले ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा दुनिया भर में। जिसने भी किया इंतहाई गलत किया है। एहतजाज के बहुत सारे इखलाकी तरीके हैं, बदअखलाकी, बदतमीजी और बदतहजीबी हरगिज काबिल कबूल नहीं। इस अमल पर अफसोस किया जा सकता है, मगर जब अवाम भूखे मारे हों, बिजली के बिलों पर एक दूसरे के गले काट रहे हों और हुक्मरान अय्याशी कर रहे हों तो फिर रद्दमल थोड़ा सख्त भी आता है। वैसे भी इन्होंने खान साहब के साथ अडयाला जेल में जिस तरह का जालिमाना रवैया रखा हुआ है उसके नताइज तो भुगतना ही होंगे। यही रुसवाई इनका मुकद्दर है, मगर इनको शर्म नहीं आती। एक लम्हे के लिए ये लोग खुद अपनी रूह अपने खुदा से भी सच नहीं बोलते हैं, फिर शिकवा करते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते। एक दरवेश ने कहा था तुम्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। राना सना मॉडल टोन साहने की तरह 9 मई जैसे साहने के भी मास्टर माइंड मालूम होते हैं। अली अमीन गंडापुर ने इस सिलसिले में अहम सवाल पूछा। कहते हैं हमारा पहले दिन से मौकिफ है कि 9 मई हमने नहीं करवाया। मैं एक सवाल पूछता हूँ, 9 मई को जब लोग राना सनाउल्लाह के घर की तरफ गए तो पुलिस ने नहीं जाने दिया, लेकिन वही लोग जब ISI के दफ्तर की तरफ गए तो किसी ने ना रोका। इनकी प्लानिंग सिर्फ खान को फंसाना और PTI को क्रश करना था, मगर इतने जुल्मो सितम के बाद भी अपना मकसद हासिल करने में नाकाम रहे हैं। लोगों की नफरत का अंदाजा इस पेशाब जैसे गलीज वाक़े से होता है। हसन अयूब रावी कहता है कि उमर अयूब मुस्लिम लीग नवाज में बैक बेंचर थे और जब PTI में आए तो अच्छी जगह मिल गई। अहलियत का ये फर्क था मुस्लिम लीग नून और PTI में। मिस्टर रावी उर्फ काबिलियत वाले एक सवाल का जवाब दें। जब PPP ने राना सनाउल्लाह को निकाला था ये कहने पर कि कैप्टन सफदर डबल शिफ्ट लगाता है, मतलब घर की दोनों औरतों पर, तो उसके बाद आलिया शरीफ ने जिस काबिलियत पर राना सनाउल्लाह को अपनी पार्टी में लिया था और बड़े ओहदे से नवाजा था उसे क्या नाम दोगे? बांग्लादेश हमेशा पाकिस्तान से 2 कदम आगे रहा है। सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियां, सोशल मीडिया पर कदगने, पाबंदियां और फांसियां। हसीना वाजिद ने इक्तिदार बचाने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल किया, लेकिन रियासती ताकत को अवामी ताकत के सामने सर झुकाना पड़ा। हसीना वाजिद के फरार में सबक ये है कि माशी तरक्की सब कुछ
कुछ नहीं होती, अवाम पाबंदियां कबूल नहीं करते। शेख हसीना के वालिद शेख मुजीब ने आमरीत के खिलाफ जदोजहद की तो कौम ने उसे लीडर मान लिया। जब बेटी खुद आमर बन गई तो कौम ने इक्तिदार छीन लिया। दुनिया हमेशा आमरों के खिलाफ और बहादुरों को पसंद करती है। शुबाशिफ गैरत खाओ, क्योंकि इसमें इनके लिए गहरे राज छुपे हैं। बांग्लादेश ने साबित किया है कि अवाम की राय सबसे मुकद्दम होती है। शख्सियात और मुजस्मों की कोई अहमियत नहीं होती, नजरिया अहम होता है। रिमोट कंट्रोल जाली वजीर आजम शुबाशिफ साहब, आपको समझना होगा कि अवाम के वोट चोरी करके हुकूमत में आना अवाम की तुहीन है। मुल्क से फरार होने में हसीना वाजिद आज भी दूसरे नंबर पर है, क्योंकि बऊजी का पहला नंबर बरकरार है। बांग्लादेशी हसीना दफा हो गई, अब पंजाब की जालसाज डाइन की बारी है। आज 5 अगस्त को इस कौम के हीरो, इस मुल्क के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा को नाहक कैद में 1 साल का अरसा गुजर चुका है। इस अरसे के दौरान जानलेवा हमले से लेकर नाहक कैद में जाती जिंदगी पर कीचड़ तक उसने हर दुख बर्दाश्त किया, मगर साबित कदमी से अपनी कौम की खातिर खड़ा रहा। ना उसके प्लेटलेट्स गिरे, ना ही उसकी कमर में दर्द उठा और ना ही दिल का मसला हुआ, जिसका इलाज सिर्फ लंदन में ही मुयसर है। वो पाकिस्तान का हकीकी सपूत पूरे कद के साथ इसी मुल्क में अपने नजरिए पर समझौता किए बगैर मौजूद है और कैद में होकर भी हम सबसे ज्यादा आजाद है। हमारा तजजिया है कि जमात इस्लामी का धरना इंतखाबात 2025 में PTI का जोर तोड़ने के लिए है। इनको रिलीफ दिया जाएगा ताकि कुछ तो हो जो दिखाकर वोट मांगे जा सके, वरना जमात के धरने में लोग ज्यादा और डब्बे में वोट कम होते हैं। खेल के अंदर भी खेल है। जो ये समझते हैं ऐसा करने से जमात इस्लामी को वोट मिल जाएगा, वो राना सनाउल्लाह की बीवी का इंटरव्यू जरूर सुने, जो कह रही थी कि मरियम नवाज जो मर्जी कर ले, अगली हुकूमत इमरान खान की ही है। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस को गिरफ्तार किया गया, ओपोजिशन को कुचला गया, सैकड़ों बेगुनाहों को फांसियां दी गई, ओपोजिशन लीडर को 6 साल से कैद में रखा, मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया, सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद की गयी, सियासी कारकुनों, तुलबा साहबियों को बागी करार दिया गया, एहतजाज करने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया, रियासती ताकत, पुलिस फोर्स, एंटी राइट्स फोर्स का बेदरेक इस्तेमाल किया गया, पस्तायत रूज पर रही और हसीना वाजिद समझती रही कि वो ताकतवर है, अवाम खौफजदा है, नहीं उठेंगे, लेकिन अवाम निकले जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ और 15 साल की हुक्मरान मुल्क से फरार हो गई। ऐसा ही लावा पाकिस्तान में पक चुका है, ऐसा ही सब कुछ यहाँ किया जा रहा है, नतीजा मुख्तलिफ नहीं निकलेगा। हसीना वाजिद ने अपने शहरियों के साथ बिल्कुल वही किया जो नून लीग की हुकूमत ने किया। हालातों वाकयात में मुमासलत बताती है कि आखिरी नतीजा यहाँ भी बांग्लादेश वाला ही होना है। उनके तो 15 साल गुजरे हैं, यहाँ तो 75 सालों से ये जुल्म खत्म नहीं हो रहा है। जनरल यहिया खान को शिकस्त देने के बाद आज बांग्लादेश की अवाम ने हसीना वाजिद को शिकस्त दे दी। इससे साबित होता है कि वो मुल्क दुश्मन नहीं थे, बल्कि हर डिक्टेटर के उसूली तौर पे मुखालिफ थे। मशरिकी पाकिस्तान के लोग सिर्फ उसूल पे खड़े थे और आज भी खड़े हैं, इन्हें किसी की गुलामी कबूल नहीं। एहसन इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि अभी तो हमारे पास तनख्वाहें और पेंशन देने के भी पैसे नहीं, अलबत्ता हम साल 2047 तक तरक्की करके भारत को पीछे छोड़ देंगे। इनको अपने बयानात पर हंसी भी नहीं आती। एहसन इकबाल दुरुस्त फरमाते हैं। राना सना, यूसुफ रजा गिलानी और मजीद हुक्मरान तबके की अय्याशी के लिए सब कुछ है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं है कि गरीब मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन दे सके। हाँ, अलबत्ता हुकूमत के पास नानी की सर्जरी, नानी के प्रोटोकॉल और इतनी बड़ी और नाकारा मिनिस्टर्स, जजेस और ऑफिसर्स को देने के लिए मुफ्त बिजली, प्रोटोकॉल्स और इजाफी इमरात बिल्कुल हैं। अगर खजाना खाली ही था तो इमरान खान सेहत कार्ड, लंगर खाने, पनाहगाहें, कामयाब जवान स्कीम कैसे चला रहे थे? कोरोना में 12-12 हजार कैसे दे रहे थे? आलमी तारीफ याफ्ता एहसास प्रोग्राम कैसे चला रहे थे? 3 बड़े डैम कैसे बन रहे थे? IMF के दबाव के बावजूद सस्ता पेट्रोल डीजल कैसे बेच रहे थे? सवाल ये है कि राना साहब की हुकूमत के पास कारकर्दगी के नाम पर क्या है? इमरान खान ने तो बहादुरी से 1 साल जेल काट ली, आगे हालात बदले और ये वक्त PPP और नून लीग पर आया तो क्या इनके लीडर्स अपने बच्चों समेत इतनी तवील जेल काट पाएंगे या हमेशा की तरह डील मारकर लंदन निकल जाएंगे? खबर के मुताबिक मरियम नवाज ने अपने नौकरों को हुक्म दिया है कि इमरान खान के खिलाफ ये झूठी पोस्ट करो ताकि इमरान खान के वोटर इमरान खान पर तनकीद शुरू करें और ताकि इमरान खान के अकाउंट से इस्टेब्लिशमेंट को दोबारा निशाने पर रख लिया जाए। शरीफ खानदान को खबर मिली है कि इस्टेब्लिशमेंट में फैसला हुआ है कि इन चोरों से जान छुड़ाई जाए। ये टिकटॉक के अलावा कोई काम नहीं करते। इमरान खान की कोई डील नहीं हुई, फिर भी शरीफों की तबाही मची हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।